हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू डियर बुक्स 29। आज के वीडियो में हम सीखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट में भी जो लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसका क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल में हमें 2 पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन दी गई है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देने। हम इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन दी गई है 6 चिल्ड्रन B, D, C, M, J and K are split into group of 3 each and are made to stand in 2 rows in such a way that a child in one row is exactly facing a child in the other row। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 बच्चों का ग्रुप है उनमें हमने 3-3 के ग्रुप बनाए, यानी कि 3 बच्चे एक ग्रुप में होंगे और 3 बच्चे दूसरे ग्रुप में होंगे। और जो 3 बच्चे हैं वो एक रो में इस तरीके से खड़े होंगे कि बाकी 3 बच्चों की जो दूसरी लाइन होगी वो दोनों लाइन एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है M इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड इज़ टू द राइट ऑफ J हु इज़ फेसिंग C, K इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D हु इज़ फेसिंग M। और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, यानी कि B के लेफ्ट में कौन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज़ इन द सेम रो। सेम रो में कौन कौन से बच्चे होंगे जो सेम ग्रुप में होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन में देखते हैं, इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। M इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, यानी कि हमने जो पहली रो डिसाइड कर ली उसमें हमने देखा M किसी भी एंड पे नहीं होगा, यानी कि या शुरू में नहीं होगा और आखिर में नहीं होगा, यानी कि M हमारा बीच में होगा। हमने M को बीच में मान लिया। उसके बाद लिखा हुआ है M इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड इज़ टू द राइट ऑफ J, यानी कि जो J है जो J के राइट में होगा, यानी कि M के जो इस तरफ होगा वो होगा J। इस तरीके से MJ हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं J के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और दी गई है। हु इज़ फेसिंग C, यानी कि J के सामने जो होगा वो होगा हमारा C। नेक्स्ट देखते हैं K इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D। इसके लिए हमने नेक्स्ट बना लिया कि जो होगा वो D के लेफ्ट में होगा। D जो है हमारा जो M की तरफ D जो है उसके लेफ्ट में होगा हमारा K, यानी कि D के लेफ्ट में हमने K को यहाँ पे K आ जाएगा। और D के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दी गई है D हु इज़ फेसिंग M, यानी कि D के सामने होगा हमारा M। तो दोनों इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारा इस तरीके से बन जाएगा MJDK। तो ये बन गया, यानी कि हमारा MJDCK के बारे में इन्फॉर्मेशन में पता चल गई। जब 5 का सिटिंग अरेंजमेंट हो गया तो ऑब्वियसली जो खाली जगह उस पर हमारा B आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो एक ग्रुप हमारा होगा BMJ का और नेक्स्ट जो उसके सामने वाली रो है उसका ग्रुप हो गया KDC का। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था हु इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B के लेफ्ट में कौन होगा, तो आप बता सकते हैं हु इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, तो B के लेफ्ट में होगा जो B के लेफ्ट में होगा वो M होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इज़ इन द सेम रो। सेम रो में हमारा सेम रो हमारी हो जाएगी BMJ और KDC। ये जो हमारे एक के ग्रुप हमारे जो 2 ग्रुप बन गए BMJ के और KDS के। जो क्वेश्चन है हु इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, ये लेफ्ट ऑफ K होगा। जो आंसर होगा ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। जो हमने जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बाद जब हमें ये जो इन्फॉर्मेशन पता चल गई है उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ भी पूछ लिया जाए। फॉर एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि M के लेफ़्ट में कौन होगा, तो M के लेफ़्ट में जो M जो इस तरीके से मुँह करके बैठा हुआ है उसका लेफ़्ट होगा, जो राइट होगा वो इस तरफ होगा और लेफ़्ट होगा वो इस तरफ होगा। यानी कि M के लेफ़्ट में पूछा जाए तो वो J आंसर होगा, M के राइट में पूछा जाए तो B आंसर होगा। और अगर हमें B के लेफ़्ट में पूछा जाए कौन है तो B के लेफ़्ट में M होगा। इस तरीके से नीचे वाली रो में भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।